पंजाब, बिहार, यूपी के सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से यही निवेदन करता हूं। प्रत्येक साल हम लोग सरकार को आज तक मेमोरेंडम देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के साथ किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं ताकि आगे जो है इसकी प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। मेरे साथियों, मैं बिहार से हूं। अभी हमारे संतोष जी ने सारी बातें आप लोग को बताई है। आज वो समय आ गया है कि अब मुझे निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाके हमें मंजिल मिलेगी। मेरे साथ आज जिस प्रकार हम लोगों को सरकार उपयोग कर रही है, अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग ध्यान देंगे अपने कामों पर, जो काम हम करते हैं उसके लिए सरकार को लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। सरकार भी समझ रही है कि थोड़ा सा बीच में हड़का दो, फुसला दो, मेरा तो काम बन रहा है, ये लोग को काम बने चाहे नहीं बने, मेरा काम बन रहा है। क्या मैं गलत कर रहा हूं? जो काम आप करते हैं उस काम के लिए सरकार को लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। सरकार को सारी इन सब बातों से अवगत कराना होगा कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम लोग भी उसी राह पर चलेंगे जो आईएमए वाला चलता है। क्या करता है? उसको थोड़ा सा ठोकर मांगता है, उसकी थोड़ी सी मांग अगर नहीं पूरी होती है तो बंद कर देता है। लाशें गिरे मरे, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग ऐसे समाज का डॉक्टर हैं, ठेला चलाने वाले का डॉक्टर हैं, रेहड़ी बेचने वाले का डॉक्टर हैं, हम लोग उस किसान का डॉक्टर हैं जो अन्न पैदा करता है, अन्न देवता से लोग उसे सम्मानित करते हैं। मैं उन्हें कैसे धोखा दे सकता हूं? लेकिन मैं और भी इसके आगे कुछ कर सकता हूं। आपकी न्यूज चैनल, बहुत सारे मीडिया वाले भाई तरह तरह के भारत को अभी इस तरह से स्वप्न दिखा रहे हैं। ऐसा न्यूज चल रहा है जैसे लगता है कि मेरा भारत अब धरती पर नहीं है, आसमान में। क्या बात सही है कि गलत है? हमें वैसे चाटुकार लोगों से भी बचना है। भारत के बहुत सारे चीज ऐसे, आप मीडिया चैनल को आप देखेंगे, ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कर दिए। लेकिन मैं वो मीडिया वाले को कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे भारत में आज जो प्लास्टर होता है सरकारी हॉस्पिटल के जनरेटर चलाने वाले से, ये हमारी पहली भारत की उपलब्धि आज है। आज हमारी बहुत सारी केमिकल दवाइयां हैं, वो कौन खिलाती हैं? तो एक आंगनबाड़ी सेविका खिलाती है। सरकार निकाल देती है कि मैं योजना निकाल दिया, कीड़ा का दवाई खिलाओ, कीड़ा नहीं होगा। लेकिन दवाई से कहाँ किसको खिलाया? मास्टर साहब को। मास्टर साहब क्या जानते हैं? वो गुरु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उन्हें एक चीज का विश्वास नहीं देता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन मेरे साथियों, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजों की मंथन करने की जरूरत है, बहुत सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो आज हमारे बीच में ऐसी समस्याएं आती है, जैसे कोविड में आपने देखा, कोविड में आप साक्षात सरकार ने भी देखा। लेकिन सरकार तो मैं पहले बता रहा हूं कि थोड़ी सी हरकत देगी समय पर, उसके बाद फिर फुसला देगी कि ठीक है भाई, तुम लोग अपना कमाओ खाओ। लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे भी एक मान की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, और एक दिन भी हमें कोई ठोकर नहीं लगाए, एक दिन भी हमारे क्लिनिक पर कोई उंगली नहीं उठाए। अब मुझे उस अधिकार की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं मेरे साथ? जरूरत है। हम भी एक वोटर हैं, हम भी एक वोट देते हैं। वोट सरकार या विधायक, एमपी, एमएलए लोग 10 वोट से भी हारते हैं, 100 वोट से भी हारते हैं। मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूं कि मैं आपको हरा दूंगा, मैं सरकार को गिरा दूंगा, मैं सरकार को उखाड़ दूंगा। मैं अपना हक मांगने आया हूं। मोदी जी, आपका विश्व में नाम हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका नाम आज भी विश्व में उतनी नहीं अच्छी है जितनी की होनी चाहिए। आज हम लोग आते हैं, अपने अपने क्लिनिक को बंद करके आते हैं, सेवा को बंद करके आते हैं। लेकिन हम लोगों की क्या बुखार होती है कि आज आए और उसके बाद कल से भुला गए कि हम किस मांग के लिए लड़ाई लड़े थे और किस मांग के लिए हम अपना कदम उठाए। हमें रेगुलरिटी में काम करना होगा, हमें रेगुलर रूप में इस आंदोलन को चलाना होगा।
आज आप लोग को जानकर बहुत खुशी होगी कि बिहार में हमने अनाउंस कर दिया कि मुझे कोई नेता की जरूरत नहीं है, मेरा नेता खुद ग्रामीण चिकित्सक आरएमपी समाज होगा। आज तक कितने नेता आए, कितने नेता चले गए, कितने पार्टी के लोग आए, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल के चले गए, दिया क्या हमें? क्या दिया? जिल्लत की जिंदगी दिया। और मैंने उन्हें क्या दिया? मैंने उन्हें उनके बाल बच्चों को पोषण करने के लिए जगह दिया, उनको कुर्सी दिया, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आज तक। इसलिए इस निर्णय को बदलना पड़ा मुझे। और आप लोग को जान के खुशी होगा, बिना बुलाए आज पटना के गर्दनीक बाग पर ऐसे ऐसे मंत्री आते हैं, ऐसे ऐसे नेता आते हैं, एक बात कहते हैं कि किसी भी संगठन में जात मत देखना, धर्म मत देखना, तभी तुम्हारी संगठन आगे बढ़ेगी और तुम्हारी मांग पूरा होगी। अन्यथा अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मिलके हम लोग एक संगम, एक जगह जुटाने हैं। हमें उस मेंटलिटी को पहले चेंज कर देना है। छुआछूत नहीं करना है, अपने आप में भेदभाव नहीं करना है। आज बिहार के तर्ज पर हमारा साथी, डायनेमिक साथी धन्नामल गोयल है, बहुत प्रयास करता है। हमारा सैनी है, बहुत प्रयास करता है। आज हम लोगों का एक ऐसी मैंडेट जा रही है, एक ऐसी आगे काम करने की लोगों में, नेताओं में भावना हो रही है कि अगर अंशु तिवारी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। ऐसा होता है, करके दिखाना पड़ता है। और मैं कहता हूं कि पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सक जितने भी हैं, सभी लोग नेशनल प्रेसिडेंट हैं, सभी लोग नेशनल अधिकारी हैं। जब तक इस बात को आप लोग अपने जेहन में नहीं डालेंगे, जब तक ये कार्रवाई इसी तरह हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठते रहेंगे। ग्रामीण चिकित्सक बाय टू चैनल आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। जितने साथी हमारे चैनल देख रहे हैं उन सबसे एक बार फिर से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। हमने जो अभी आपको वीडियो आपने देखे होंगे, हमने जो लगाया वीडियो, वो वीडियो पटना का नहीं है, वो वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर का है, जो किस तरह से पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सकों को अपनी एक पहचान मिली है। पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सक इकट्ठा हैं, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग राज्य के, और किस तरह से हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक के लीडर डॉक्टर अंशु तिवारी जी अपनी बात को रखते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं बिहार से हूँ। गर्व इस बात का होता है कि हम बिहार से हैं। तो हमारे नेता अब जंतर मंतर पर भी अपनी बात को रख रहे हैं, और क्यों नहीं रखें। आपने देखा जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई, तमाम मंत्री जी से भी मुलाकात हो रही है। उनके बाद वो आज के डेट में, मतलब कल से परसों तक वो पटना में आ जाएंगे धरना स्थल पर। हालांकि धरना स्थल गर्दनी बाग में अभी भी चालू है, लेकिन उनको जो मिलने का सिलसिला है वो अपने सिलसिला को बंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उठ के जाइएगा नहीं, लोगों से मिलिएगा नहीं, तो लोग को चिट्ठी नहीं दीजिएगा, तो लोग को अपना ज्ञापन नहीं दीजिएगा, तो कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने अपने दायित्व को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ग्रामीण चिकित्सकों का भी फर्ज बनता है कि उनके कदम से कदम साथ दें। और जो भी ग्रामीण चिकित्सक हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप फॉर्मेट नहीं भरे हुए हैं तो 1 तारीख को गर्दनी बाग में पहुंच करके आप अपना फॉर्मेट भर लीजिए। न जाने कब किसकी किस्मत खुल जाए, फिर आप पीछे रह जाइएगा, अफसोस आप ही को होगा। इसलिए साथियों, जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे एक बार आग्रह है कि आप फॉर्मेट को भरें और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। मंजिल बहुत नज़दीक है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। जिस दिन हमें सामने दिखाई देगा उस दिन खुशी की लहर होगी। एक वचनबद्ध होना, ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ को पूरे भारत तक फैलाना, ये डॉक्टर अंशु तिवारी जी का कमाल है। और मैं उस कमाल को बार बार सैल्यूट करता हूँ, उनके हौसले को सैल्यूट करता हूँ। कितनी अच्छी बात उन्होंने अपनी बात को रखे हैं जंतर मंतर पर। देखिएगा, ग्रामीण चिकित्सक के बात को रखे हैं, न कि अपनी व्यक्तिगत बात को रखे हैं।
खुशी होता है जब कोई अपना आदमी इस तरह से हमारे संस्था को, हमारे सारे ग्रामीण चिकित्सकों का नाम रोशन हो रहा है हर जगह। और बिहार ही एक ऐसा पहला राज्य है जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित कराकर एक पैनल के तले प्रमाण पत्र दे करके एक सुशोभित ग्रामीण चिकित्सक बनाने का काम सरकार ने किया। उसकी लड़ाई डॉक्टर अंशु तिवारी जी लड़ रहे हैं समायोजन का, और तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह है कि आप लड़ाई को धार बनाइए, अपनी अहमियत को समझिए और अंतोगत्ता तक आगे बढ़ते रहिए, जब तक कि हमें हमारा समायोजन न मिल जाए, जब तक कि हमारी बात को नोटिफिकेशन के रूप में न मिल जाए, तब तक आगे बढ़ते रहिए। कोई कहता रहे हमें जमाने से डरना नहीं। हमने जिस राहों और जिस मुश्किल को पाने के लिए, जिस चीज़ को खोजने के लिए हमने आगे बढ़ा है, उस चीज़ से पीछे हटना नहीं। क्या होगा ये हमें भी पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन पक्का है। अभी इतने के बाद अगर समायोजन नहीं होता है तो क्या कहा जाए, ये बोले बताइए। इतना हंगामा होने के बाद, इतने ज़्यादा मंत्री परिषद में, विधानसभा से सांसद तक देने के बाद अगर नहीं होता है तो लास्ट में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लास्ट में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी होगा। इसलिए साथियों, लगातार हमारे वीडियो पर नज़र बनाए रखिए और सब्सक्राइब तो करवे कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपके सब्सक्राइब कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत को बढ़ावा देगा, और फिर मैं आपको जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं तुरंत वीडियो ला के आपके पास रखूँगा। वैसे उम्मीद रखिए बहुत जल्द आप लोग के पास खुशखबरी आएगी, बहुत जल्द। देर होगा लेकिन दुरुस्त आएगा।